आज अपन पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी के लिए 50 प्रश्न की इंपॉर्टेंट क्लास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो जुड़ जाइए क्लास से। ओके, अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संधि करने वाला अधिकारी था। तो ऑप्शन है मॉकमेशन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर या फिर चार्ल्स मेडकॉफ। तो 1818 ईस्वी में जो कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संधि करने वाला अधिकारी था वह कौन था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, कि जो चार्ल्स मेडकॉफ थे वह 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूतों से संधि करने वाले अधिकारी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो यह गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, वह की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? तो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर या फिर प्रताप। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, कि जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका प्रचार पूरे भारत में पहुंचाया था। तो वह था प्रताप ओके समाचार पत्र था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा है तो विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल या फिर जोरावर सिंह बरेली जेल। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जोरावर सिंह बरेली जेल, यह असुमेलित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन है अरोड़ा राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी या फिर शांता त्रिवेदी। तो जो राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना हुई कहाँ पर हुई? उदयपुर में। कब हुई? 1947 में। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी शांता त्रिवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? शांता त्रिवेदी के द्वारा राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 के सन में की गई थी। तो डी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भोर यानी कि BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुओं का पुनर्वास, नशा मुक्ति, अपराधियों का पुनर्वास। तो बोर है यानी कि BHOR कार्यक्रम चलाया जा रहा है पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से। वो उसका मुख्य उद्देश्य है वह है भिक्षुकों को पुनर्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय, कि जो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है वो है द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो रट लो क्वेश्चंस को। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? कि 50-50, 60-40, 75-25 या फिर 90-10। तो राजस्थान में संचालित जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है यानी कि DPAP की वित्तीय व्यवस्था है उसमें राज्य और केंद्र सरकार का कितना कितना अनुपात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 75:25। ठीक है, याद रखेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। तो राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे वह कौन थे? आपके महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे आपके राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर। कौन है? प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? कि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है वह सूचना नहीं देता, अगर डाटा प्रोवाइड नहीं करवाता है तो उस पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? ऑप्शन में है 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा 25,000, कि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है सूचना नहीं देने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर आरोपित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है के गोयल, हीरालाल देवपुरा, MC खुराना, SK घोष।
तो राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके के गोयल। कौन थे? के गोयल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खनिज और खनन सेक्टर, तो रॉक फॉस्फेट खनिज है झामर कोटड़ा, मैग्नीज काला कुंटा, तांबड़ा काला गुमान, लोहा अयस्क मोरिजा डाबला। तो कौन सा खनिज खनन सेक्टर में सम्मिलित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, वह स्थित है बारां जिले में। किस जिले में है? बारां जिले में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी वो क्या थी? 32.97%, 28.44%, 28.41% या फिर 21.31%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 21.31% थी वो दशकीय वृद्धि दर थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो कुंवरसेन गंगानगर बीकानेर, कुंभश्यान आर्य लिफ्ट से जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर, जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर। तो कौन सी है जिसे संचालित नहीं है, सिंचित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी कि कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है उससे जैसलमेर और बाड़मेर सिंचित नहीं है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है आपसे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो सीप, पैराबोलिक, बरखान, अनुप्रस्थ। तो कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा की ओर समानांतर विकसित होते हैं? तो वह कहलाते हैं सीप। क्या कहलाते हैं? सीप कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो बाल भारत सभा, देवहितैषिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा या फिर परोपकारिणी सभा। तो सन 1907 में चूरू में जो सभा की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास के द्वारा। तो कौन सी सभा थी वह? तो वह थी सर्वहितकारिणी सभा। सी आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था वो कौन था? ऑप्शन है कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास या फिर राणा कुंभा। तो करेक्ट हो जाएगा बी, राजा सावंत सिंह थे वो कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अगला है कि जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। तो जयदयाल सोनी और चेतराम है वो संबंधित है, किससे संबंधित हैं? तो तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावाटी ख्याल से या फिर हेला ख्याल से। तो किससे संबंधित है? तो जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो लटियावल माता, तन्नौटिया माता, आवरी माता या फिर सवंगिया माता। तो कौन सी है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है वो है सवंगिया माता। कौन सी है? सवंगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चंस को। जितने भी विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे वह कौन थे? ऑप्शन है महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह या फिर महाराव राजा ईश्वरी सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराव राजा बहादुर सिंह। कि जो महाराव राजा बहादुर सिंह थे वह बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे। नेक्स्ट है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो करेक्ट हो जाएगा अपना सी, जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो पांचना करौली, मानसी वाकल डूंगरपुर, ओराई चित्तौड़गढ़, गुड्डा बूंदी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है कि कौन सी परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है? तो चारों में से एक असंगत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसी वाकल डूंगरपुर में नहीं है, ये असंगत है। अगला क्वेश्चन
कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कि जो रिको डेवलपमेंट एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वो रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। कहाँ पर किए गए हैं? ऑप्शन है अपने पास बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, दौसा में, या फिर ऑप्शन बी है धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, अजमेर में। ऑप्शन सी है जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। ऑप्शन डी है अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर में। तो कहाँ पर की गई है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि जो रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए वह किए गए हैं एक तो जोधपुर में, कोटा में, अलवर में और श्रीगंगानगर में। इन चारों जिलों में विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के चट्टे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो के गोयल, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युम्न सिंह या फिर मानिक चंद सुराणा। तो कौन है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रद्युम्न सिंह। कि जो राजस्थान का चट्टा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो कहाँ के न्यायाधीश थे? पटना उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो कहाँ के हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल थे, वह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2006-7 में, 2007-8 में, 2008-9 में, 2009-10 में। तो कब किया गया? तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा 2007-8 में। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन देखते हैं कि अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो जयपुर, दौसा, अलवर में, कोटा, बारां, बूंदी में, सिरोही, पाली में, जैसलमेर, बाड़मेर में। तो अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा जयपुर, दौसा, अलवर। ओके, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन सेक्टर है? तो ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका आंसर बताना। ओके फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है इसका। सारे क्वेश्चंस के आंसर किया करो कमेंट बॉक्स में। उससे क्या है कि आपको खुद को अपनी तैयारी का एनालिसिस मिलता है कि कितनी तैयारी अपन ने की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो गन्ना, चना, गेहूं, मूंगफली। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि तिजारा में कौन से तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? तो तिजारा है, वहां पर कौन से तीर्थंकर है जिनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, महावीर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्र प्रभु, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो जालोर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी। तो कहां पर है नंदिनी माता का तीर्थ स्थल? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो सीताबाड़ी 12, अंता 12, मांगरोल 12 या फिर अटरू 12। तो वाल्मीकि मंदिर स्थित है आपके सीताबाड़ी 12 में। कहाँ पर स्थित है? सीताबाड़ी 12 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं, यानी कि जो राजस्थान में मक्का का जो उत्पादन है वो प्रमुखतः कौन कौन से जिलों में होती है मक्का सबसे ज्यादा? तो ऑप्शन है बारां, जालोर और प्रतापगढ़। ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, पाली और सिरोही, बारां, कोटा और झालावाड़। तो कौन से जिलों में मक्का की खेती है वो प्रमुख रूप से होती है? तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। इन तीनों जिलों में मक्का की उत्पादन है वो सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया गया है? कि जो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है उसके द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण किया गया है वो कौन से जिले में किया गया है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में खादी प्लाजा का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं परवन वृहद परियोजना से सिंचित सुविधा जाएगी? तो कौन कौन से जिले हैं जिनको यह सुविधा जाएगी परवन वृहद परियोजना सिंचाई से? तो ऑप्शन है बूंदी, कोटा और बारां जिलों के 535 गांवों को। ऑप्शन बी है झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांवों को। झालावाड़, बूंदी और कोटा जिलों के 637 गांवों को। ऑप्शन डी है प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिलों के 535 गांवों को। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा कि झालावाड़, बारां और कोटा इन तीनों जिलों के 637 गांव है उनको परवन वृहद परियोजना सिंचाई सुविधा है उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो हमीर हट नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना किसने की थी? जोधराज, चंद्रशेखर,
दलपत या फिर केशवदेव? तो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर ने। किसने की थी? कि हमीर हट नामक जो ग्रंथ की रचना की वो की गई चंद्रशेखर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जो उदयपुर। तो रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है, ये अपनी सेवा किसको उपलब्ध कराता है? उदयपुर को। उदयपुर में स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है? तो कौन सा जिला है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, जो धौलपुर, टोंक, बाड़मेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, धौलपुर की जो जनगणना 2011 हुई उसके अनुसार राजस्थान में धौलपुर जिला ऐसा है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो निम्बार्क, अलखिया, निरंजनी, राम स्नेही। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, निरंजनी की जो संत हरिदास हैं वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो संत रामचरण जी, कबीर दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रज्जब जी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कवि दुर्लभ जी की जो राजस्थान में नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है, वो हैं कवि दुर्लभ जी। अगले क्वेश्चन पर कि कनफटे जोगी, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो कनफटे जोगी, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ है जो कौन सी देवी के गीत गाए जाते हैं? जीण माता, नागणेची माता, शीतला माता या फिर सकराई माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीण माता। अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो जो 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, या फिर जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, या फिर जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन डी है अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछा है। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा आपका जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है वो कहाँ पर की जा रही है? बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाड़मेर की जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया गया था अस्पष्ट बहुमत की वजह से? तो 1977, 1980, 1967 या फिर 1992। तो कब लगाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1967 में। कब? 1967 में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। साथियों, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।